चलो, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हो आप सभी? सभी बढ़िया हो? स्वस्थ हो? मस्त हो? जबरदस्त हो? तंदुरुस्त हो? चलो, ऑनलाइन में एक बार चेक करना कि अगर मैं आपको दिखाई दे पा रहा हूँ और आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार यस कर दीजिएगा, ताकि आज के इस सेशन को, आज की इस क्लास को हम कंटिन्यू कर सकें। चलो, सब कुछ बढ़िया है? मस्त मजे में? रिवीजन कर रहे हो डेली के डेली? दो तीन पेज होते हैं तो उनको रोजाना के रोजाना पढ़ ले, और कोशिश करें कि हर 5-7 दिन में मतलब शॉर्ट नोट्स तैयार करते जाए। 10 पेज हो गए तो 10 के ऐसा कोई एक पेज तैयार करे कि 10 पेज केवल और केवल एक पेज के अंदर आ जाए। ऐसे बार बार करोगे, यही कोशिश रहती है भाई। हंसेगा तो कोई नहीं, उस रेस से हंसने की जरूरत नहीं है वैसे तो, है ना? या तो क्लास से बाहर निकल जाएगा या रेस से बाहर निकल जाएगा। सिलेक्शन नहीं हुआ तो साल भी बर्बाद, साल के बाद अगली वैकेंसी कब है तो 2-3 साल और बर्बाद। जहां तक पता नहीं, जहां तक बच्चे हो जाएंगे फिर बेरोजगारी में क्या करेगा, कई मतलब नहीं है बस दोस्त। तो सटीक की बात करेंगे और सटीक सटीक ही काम करेंगे, इसलिए यही मतलब फंडा है देखो सिलेक्शन का, कि डेली का डेली पढ़े, क्योंकि यही नियम कायदा है। और हर लगभग वीकली टेस्ट होते ही है। वीकली टेस्ट के अंदर आप परफॉर्मेंस बेटर दें और अच्छी रैंक आए तो कभी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, क्योंकि अक्सर साल भर तो यही देखा जाता है कि जिनकी अच्छी रैंक आती है उनकी लास्ट में कहीं रैंक नहीं आती। तो कोशिश करें कि स्टेबल रहे, कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी दोनों होनी चाहिए। चल, लास्ट एक बार मैं कमेंट सेक्शन देख लेता हूँ। सर आवाज सही से नहीं आ रही सर, कितना करा दिया? यस यस यस, ओके डन। चल, है ना राहुल, प्रीतम, है ना? चलो, सब कुछ ठीक है? हाँ, एक बार रिफ्रेश करो किरण जाकर। हाँ, एक बार रिफ्रेश करो, देखिए आवाज आ रही है क्या? सभी बता दो मुझे, मैं अच्छे से दिखाई दे पा रहा हूँ? जय श्री कृष्णा आपको, गुड इवनिंग आपको। चलो, लास्ट जो पढ़ा था, तो हमने पहली क्लास का स्टार्टिंग किया था कि हमारे सिलेबस में क्या है क्या नहीं है। वो हमने जनरल वे में क्रॉप्स के बारे में चर्चा करी। क्रॉप्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, हमने कुछ वर्गीकरण पढ़े, जैसे ऋतु के आधार पर देख लिया, गुणसूत्र के आधार पर, ऋतु के आधार पर आप जानते हैं खरीफ, रबी और जायद। खरीफ, रबी और जायद ये तीनों शब्द अरबी भाषा के शब्द हैं, और मौसम भी मौसीन से आया है, जो भी अरबी भाषा का शब्द होता है। तो ये दोनों अरबी भाषा के शब्द होते हैं। खरीफ, रबी, जायद की हमने फसलें देखी। देन उसके पश्चात गुणसूत्रों के आधार पर वर्गीकरण देखा। गुणसूत्रों का तो मैंने सीधा सा फंडामेंटल एक आधी लाइन ही याद करनी है, आसानी से आपको याद हो जाएंगे। एक आधी बार घर जाकर प्रैक्टिस करें तो और ज्यादा बेटर हो सकेगा उससे, कि जब MS धोनी ने करिश्मा को टीका लगाया तो SMS आया और ट्राइंगल बनाया था एक ही, उस ट्राइंगल में कई सारे कंसेप्ट है, वो धीरे धीरे पल्ले पड़ेंगे। अभी तो सरसों परिवार हमने पढ़ा नहीं इसलिए, पर बाकी बेसिक सा तो आपको पल्ले पड़ गया है कि CNG क्या है, नी ओल को, और CNJ 8 से कंटिन्यू करना है, 8 9 10, और दोनों को जोड़ोगे तो बीच वाले लिखोगे और जस्ट डबल कर दोगे, क्योंकि ये अगुणित गुणसूत्रों की संख्या थी। हम देखते हैं द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या। नागा हेरू ने दिया था ट्राइंगल, हमने ये चर्चा कर ली थी। देन उसके बाद वर्गीकरण हमने पढ़ा, वो कुल के आधार पर। कल जूट वगैरह का नहीं लिखा तो वो भी मालवेसी कुल के अंदर लिख लेना, क्योंकि हमने भिंडी, कपास और पटसन और गुड़हल कुछ ऐसे लिखे होंगे। चार कितने लिखे थे देखे? चार लिखे थे, तो जूट भी ऐड कर लेना। तो कोरसाइरस जो होती है, कोरसाइरस स्पेसिस्ट जब भी पढ़ाएंगे तब बता देंगे। चल, तो ये हो गया अपने कुल के आधार पर। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था? परागण के आधार पर देखा था। तो हमने कहा था कि स्वपरागण, बहुधा पर परागण और पर परागण। स्वपरागण में देखा था कि अपनी जो अनाज वाली ग्रेनी परिवार है उसकी C3 क्रॉप्स आती है, और C4 इधर आती है सिर्फ एक को छोड़कर, ज्वार को। दलहनी परिवार सारा स्व के अंदर आता है, सिर्फ किसको छोड़कर, अरहर को। अरहर आता है बहुधा पर परागण में। इधर खुशबू वाली सारी की सारी चीजें हैं, चाहे वो कोल क्रॉप्स हो गई, गोभी वर्गीय परिवार हो गए, है ना, जिसमें कुछ खुशबू जिसमें आएगी वो सारी की सारी इधर हो जाती है। खुशबू तो जैसे अपन कहते हैं ना कि APSC परिवार वगैरह इनमें भी आती है, तो उनमें भी आ जाती है। चल, एक बार बताओ ऑनलाइन वालों, सब कुछ मस्त मजे में? एग्रोनॉमी के इंस्टीट्यूट और साइंटिस्ट भी करवा देना, बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है एग्रोनॉमी। ठीक है, धन्यवाद, करवा देंगे आपको, है ना? हाँ, करवा देंगे, समय के अकॉर्डिंग करवा पाएंगे। देखो, क्योंकि क्रॉप्स का मेनली मुझे बताया गया है, तो मैं क्रॉप्स आपके मेनली तो वो कराऊंगा, बाकी समय मिला तो वो भी करवा दूंगा। चल, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। एक चीज और हमने देख ली थी, अमीनो अम्ल के बारे में भी चर्चा कर लिया था कि LMT 3 अमीनो अम्ल याद करने हैं। वैसे तो 20 जनरल वे में जरूरत होती है, उसके बाद 10 जरूरी होती है, पर 3 तो अति आवश्यक है। अति आवश्यक में LMT लाइसिन, मेथियोनिन और ट्रिप्टोफैन है। हमने एक ही शब्द देखा था, LOC। एल का मतलब लाइसिन, एल का मतलब लेस, लेस मतलब होता है कम,
सबसे कम, ओ का मतलब ऑयल क्रॉप्स मतलब तिलहनी फसलें, सी का मतलब सीरियल्स क्रॉप्स मतलब अनाज वाली फसलों में लाइसिन कम है तो बाकी दो अधिक है, बाकी दो अधिक है, बता ही दिया। और देखो सब्जी और दलहनी फसलों में बाकी दो क्या है, कम है, तो ये क्या है, अधिक है। सीधा सा एक ही फंडा बताया। चल आज वसीय अम्ल के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं। वसीय अम्ल के आधार पर वर्गीकरण, वर्गीकरण नंबर कौन सा चलेगा, नंबर बता दो बस, 5। हाँ क्योंकि नंबरिंग आप बता दिया करो। वसीय अम्ल, वसीय अम्ल के आधार पर वर्गीकरण, वसीय अम्ल के आधार पर वर्गीकरण। देखो कोशिश करेंगे कि आज बेसिक खत्म करके क्रॉप स्टार्टिंग कर ले। क्रॉप मक्का से चालू करेंगे क्योंकि मक्का कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो फिर देखो वसीय अम्ल के आधार पर देखिए तो दो भागों में बांटते। पहली है सफा, SFA, जिसे कहते हैं संतृप्त, संतृप्त वसीय अम्ल वाली, और एक है पूफा, पूफा असंतृप्त वसीय अम्ल वाली, असंतृप्त। चल फुल फॉर्म लिखा दूंगा नीचे कि सैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। चल इसके आधार पर अगर मैं इसका वर्गीकरण करूं, इसके आधार पर अगर मैं इसका वर्गीकरण करूं तो एक बार देख लेना, फिर उसके बाद कंटिन्यू कर लेना बाद में। चल देखो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठ के आते हैं। वो कौन कौन से आते हैं देखो। पहली तो ये जो है ये क्या करती है, तो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या करेगी ये, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, बढ़ाती है। कहां पर तो जानते हैं, पूरी लाइन नहीं लिखूं तब भी लिख सकता हूं, मानव शरीर में। कहां पर, मानव शरीर में। मानव शरीर में क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। जबकि वो वाली जो चीज है वो क्या करती है, तो वो वाली जो चीज करती है ये मानव शरीर में क्या करेगी, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगी। क्या करेगी, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगी, है ना, कम करती है। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट तो ये हो गया। इसके अंदर जो वसीय अम्ल पाए जाते हैं वो कौन से हैं, तो वसीय अम्ल जो पाए जाएंगे एक तो लिनोलिनिक, लीनो लीनिक, लिनोलिनिक और पाल्मेटिक। क्या है, पाल्मेटिक। ये वसीय अम्ल क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं इसमें ज्यादा। जबकि इसके अंदर जो होते हैं वो लिनोलिन, लिनोलिक और ओलिक, लिनोलिक और ओलिक, ओलिक, ये जो अम्ल होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं ज्यादा। अब देखो ये इसमें ज्यादा होते हैं इसीलिए क्या होता है, इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और ये इसमें ज्यादा होते हैं इसलिए कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कम। अगर व्यक्ति के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हम जानते हैं कि मोटापा सबसे ज्यादा दुखदायी होता है हार्ट पेशेंट्स के लिए। सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आने का कारण यही होता है। तो हम कहते हैं हृदय, हृदय रोगियों हेतु, रोगियों हेतु, हेतु उपयुक्त नहीं, उपयुक्त नहीं, नहीं, मतलब सबसे ज्यादा हार्ट अटैक लाने का कारण कौन सा होगा, पूफा वाला, कौन सा, सफा वाला। ठीक है, जबकि ये क्या है, हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा, हृदय रोगियों हेतु उपयुक्त, हृदय रोगियों हेतु उपयुक्त, उपयुक्त। अब देखो तो इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं जो इसके अंदर आते हैं। तो हमें पता है कि देखो हम अलसी का तेल नहीं खाते क्योंकि ज्यादा कोई खास काम का होता नहीं। अरंडी हो गया, कपास हो गया, कपास, कपास और महुआ, इनका तेल किसी काम के आता नहीं है। ये ज्यादातर जो होते हैं वो हार्ट अटैक पेशेंट्स के लिए दुखदायी होते हैं। जबकि इधर जो होते हैं सबसे बढ़िया जो होता है वह होता है एक तो कुसुम का। क्या होता है, कुसुम का। कुसुम की एक लाइन लिखा दूंगा। फिर है सूरजमुखी का, सूरजमुखी, है ना। फिर तो बाद में आते रहते हैं जैसे मूंगफली, सोयाबीन, मूंगफली, सोयाबीन, सोयाबीन लिख लेना, थोड़ी देर बाद में लिख लेना ना, ये देख लो। और एक लाइन में यहाँ नोट डलाऊंगा। क्या डलाऊंगा देखो, तो नोट ये है कि सबसे बेटर, एक बार प्रश्न आ चुका है कि अगर कहें कि सबसे बेटर तेल कौन सा रहता है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि असंतृप्त मतलब हृदय रोगियों के लिए सबसे बेटर तेल होता है कुसुम का, क्योंकि इसके अंदर 78% क्या पाई जाती है, ये असंतृप्त वसीय अम्लों की मात्रा पाई जाती है। तो कह सकते हैं कुसुम में, कुसुम में 78% असंतृप्त, असंतृप्त वसीय अम्लों की मात्रा, वसीय अम्लों की मात्रा पाई जाती है, मात्रा पाई जाती है, जाती है, जो हृदय रोगियों हेतु
जो हृदय जो हृदय रोगियों हेतु अच्छा, सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा होता है। तो अगर आपसे मैं प्रश्न पूछूं कि बताओ हृदय रोगियों के लिए कौन सा मतलब वसी अम्ल सबसे बेटर रहता है, तो आपके ऊपर होगे बोलो फूफा। फूफा मतलब अनसेचुरेटेड। हालांकि फुल फॉर्म में लिख देता हूं कि यहाँ पर इधर लिख देता हूं कि सफा की फुल फॉर्म क्या है। सफा मतलब सेचुरेटेड फैटी एसिड। एस एफ ए का मतलब क्या होता है, सेचुरेटेड, सेचुरेटेड फैटी एसिड। और इसके फुल फॉर्म जो होती है वह होती है क्या, फूफा। फूफा अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ये हो जाता है क्या, वसी अम्ल के आधार पर वर्गीकरण। ठीक, लो फटाफट। सर जी आप बहुत गुड पढ़ाते हो, धन्यवाद दादा, है ना, धन्यवाद। अंग्रेजी भी ठीक है। हाँ, चलो। C3 प्लांट क्या होता है, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ोगे तब पता चलेगा। अरे भाई 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 भाई, उछल कूद मत कर, बांध रहेगी तरफ बैठ जाएगी। चलो, डांस नहीं है क्या सर, आपने किया डांस ही कर रहे थे। हाँ, आप सभी को बताकर बड़ा ही हर्ष होगा कि राजस्थान की पहली रैंक जनरल मतलब ओवरऑल राजस्थान की पहली रैंक साजन खान, जो कि अपने रॉयल इंस्टीट्यूट रघुनाथपुरा का बच्चा था। और दूसरी रैंक भी अपनी ही है, पहली दूसरी बैक टू बैक। तो करो, ये टाइम बचाया करो, क्योंकि टाइम लगाओगे तो फिर क्या करोगे। क्योंकि किस तो आधा घंटा तो यूं निकाल देते हो तुम, बातें नहीं है रे भाई, पटलाया नहीं। अपने पीछे जो पीछे रह जाओगे तो रह ही जाओगे फिर, है ना। हाँ, कर लो ना। हाँ, मिनट से तो पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, लिनोलिनिक और पाल्मिटिक। पाम ऑयल नहीं करते रहते क्या, पाम ऑयल अच्छा नहीं होता, जिसमें देखे उसमें पाम ऑयल आ रहा है, अपन नहीं कह रहे क्या हार्ट अटैक आने का सबसे बड़ा कारण है वो यही है, पाल्मिटिक। मतलब पाम ट्रीज जो भी होते हैं ना, उनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है पामेटिक ऑयल। जैसे आप चिप्स खाओ, आप बिस्किट खाओ, जितने भी आपकी पैकिंग की चीजें हैं, कोई भी चीज उसके अंदर देखना ऑयल के अंदर पाम ऑयल, इंग्रेडिएंट के अंदर कभी चेक करना, पाम ऑयल को मोस्टली यूज किया जाता है, जो कि सबसे ज्यादा हार्ट पेशेंट्स के लिए दुखदायी। आज के गली मोहल्ले हर गांव लगभग एक आधे हार्ट के पेशेंट और एक आधे कैंसर के पेशेंट मिलेंगे। कारण है कि हमारा खान पान। पहले ऐसा कभी, पहले 10 गांव में 21 गांव में एक आदमी के कम से कम हार्ट का अटैक आता था। अब गांव गांव की कहानी होगी, घर घर की कहानी होने में आई अब तो, कैंसर पेशेंट। और पूजा कह रही है कि सर मुझे खुशी भी है और दुख भी है कि टॉपर गर्ल नहीं आई। अब खुशी की चीज की और दुख की चीज का है। हो गया, किसके बाकी देखे, किसी के बाकी नहीं। चल, ठीक है भाई, बधाई हो आपको।
किरण जाकर। चलो नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट लिखो। अब ये कुछ बेसिक सी चीजें हमने देखी। अब देखो अनाज वाली फसलों का थोड़ा सा वर्गीकरण करके उसको कंटिन्यू करते। तो ये लिख लो। ये लिखने के बाद अनाज वाली फसलों का बेसिक वर्गीकरण पढ़ते हुए कंटिन्यू करेंगे। अनाज वाली फसलों को क्या कहते हैं? सीरियल्स क्रॉप। क्या कहते हैं? सीरियल। जल्दी लिखो। सर जी थाने मारवाड़ी आ गए के। जी आओ। क्या लिखा है ब्रिजेश भाई? ये हो गया। चलो हाँ भाई। एसी तेरा पे कब से होने लग गई? एसी 16 से नीचे नहीं जाती और अब आने वाली एसी 20 से नीचे नहीं जाएगी। गवर्नमेंट का रूल है कि अब आने वाली जो एसी है नई वाली वर्जन वो 20 या 22 से नीचे नहीं जाएगी। ये तो पहले वाली तो 16 तक जा सकती है। नहीं उतनी जरूरी है वैसे तो। हेल्थ के लिए 24 बेटर ऑप्शन है। सबसे बेटर होता है 24। आपको दिख रहा है? चलो हो गया। अब अनाज वाली फसलों का वर्गीकरण। चलो हाँ ठीक है ब्रदर। हाँ लिखो भाई। कुछ नहीं है तो तुम करो, जहां तक मैं कुछ तो करूं। तुम जहां तक कुछ करोगे तो मैं क्या करूं भाई? चालू करें? चलो ठीक है डन। चालू करें? चलो अब वर्गीकरण होगा अगला अनाज वाली फसलों का। अनाज वाली फसलों का वर्गीकरण। अरे यार बेटे बेटे क्या करें, मैं तो क्या फ्री था इसलिए। तुम देख लो यार, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो ले। इससे भी बेटर ऑप्शन मेरे पास है, पता है क्या? तुम चुप रहोगे क्या? चलो अनाज वाली फसलों का वर्गीकरण। अब थोड़ी देर लिखते जाना मेरी, क्योंकि कॉमन सी चीजें हैं, साथ साथ लिखना। कॉमन सी चीजें उनको एक बार समझा भी दूंगा। कि पहला पॉइंट ये कि सीरियल सीरियल बातें नहीं। सीरियल सीरियल ये रोमन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? रोमन भाषा। और सेरस से आया है। किससे आया है? सेरस। और सेरस का जो अर्थ होता है वो होती है अनाजों की देवी। क्या होती है? अनाजों की देवी। अनाजों की देवी। ठीक है। अनाजों की देवी क्या होता है? अनाजों की देवी। पहला। दूसरा, ये जो अनाज वाली फसलें हैं, अनाज वाली फसलें कार्बोहाइड्रेट की अच्छी स्रोत होती है। कार्बोहाइड्रेट की अच्छी स्रोत होती है। अच्छी स्रोत होती है। लगभग अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% बढ़िया अच्छा खासा पाया जाता है इनमें। फिर देखो एक उर्वरक प्रबंधन बता रहा हूं। उर्वरक प्रबंधन प्रबंधन उर्वरक प्रबंधन आपको हालांकि बता चुके होंगे सर, फिर भी जनरल वे में चर्चा करूं कि अनाज वाली फसलों में पूछे
अनाज वाली फसलों में क्या देखेंगे, एनपीके, एनपीके अनाज वाली फसलों में। दूसरा देख ले दलहनी फसलों में, दलहनी फसलों में। तीसरा तिलहनी फसलों में, तिलहनी फसलों में। और चतुर्थ चारे वाली फसलों में, चारे वाली फसलों में। क्या आप जानते हैं कि बताओ अनाज वाली फसलों में कितना होता है, 4 1 4 2 1। इसमें होता है 1 2 1 3 2 1 और 3 3 2 3 1 4 ये होता है। चलो, और एक का लगभग मतलब जो ये एक का मतलब निकलता है कितना, 30। हाँ लगभग 3 1 4 भी होता है, क्योंकि फिर भी देख लो बाद है 214, एक बार चेक कर लेंगे, 214 ही हो सकता है ना। ले 214 कर देंगे, कोष्टक में डाल लो एक बार के लिए, कल मैं कंफर्म भी करा दूंगा 214। ठीक है, कौन सी किताब पढ़ी हुई क्या आरबीएससी की, चल कोई बात नहीं। हाँ, तो अनाज वाली फसलों में देखो ये 421 121 321 और हाँ 214 हो सकता है, वैसे सही कह रहे हो तुम। क्योंकि नाइट्रोजन देने का कारण ये है, देखो चारे वाली फसलों में नाइट्रोजन का आपने काम पढ़ा होगा। नाइट्रोजन का काम जो होता है वो होता है दोस्त मेरे एनपीवी। मतलब नाइट्रोजन का काम जो होता है, एक तो होता है प्रोटीन की वृद्धि, लगभग 16% प्रोटीन मतलब नाइट्रोजन पाई जाती है। वी का मतलब होता है वानस्पतिक वृद्धि, वानस्पतिक वृद्धि ये नाइट्रोजन का मुख्य काम है। वानस्पतिक वृद्धि इन द सेंस मतलब हरे चारे की मात्रा बढ़ेगी, हरे चारे की मात्रा बढ़ेगी मतलब हमारे फसलों के लिए बेटर चारा हमें मिलेगा। ये मुख्यतः कारण होता है नाइट्रोजन देने का अपने वो चारे वाली फसलों के लिए मुख्यतः। क्योंकि हम जानते हैं कि देखो फास्फोरस का क्या होता है, RADAP। आर का मतलब रूट का फॉर्मेशन जो करता है, मतलब जड़ों का निर्माण करता है फास्फोरस। डी का मतलब डीएनए और आरएनए का निर्माण करता है फास्फोरस। ए से एटीपी और एडीपी का निर्माण करता है, इसीलिए ऊर्जा करेंसी कहते हैं इसको अपन, है ना। इसे जीवन की कुंजी कहते हैं। पी मतलब फास्फोरस का ये मुख्य काम होता है। पोटाश जो होता है, पोटाश जो होता है हिडन हंगर मतलब अपनी कभी भी भूख बताता नहीं है, क्योंकि इसके लक्षण कभी भी नहीं होते। हालांकि फिर भी इसकी कमी के लक्षण किनारों पर जो जुल से वो जुलस जाते हैं ना, वो होता है लगभग। हालांकि ये पोटाश जो होता है कई सारे ये यूं कहते हैं कि हालांकि फलों की गुणवत्ता वगैरह इनमें काफी ज्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए थोड़ा सा एक बार मैं चेक करूंगा, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि कई सारी किताबें है ना वो ये भी बताती है। हालांकि मैं आरबीएससी की किताब के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा, क्योंकि अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर आरबीएससी 11th या 12th की आरबीएससी को मानती है सबसे बेटर ऑप्शन है, समझे। चल ये हो गया। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक वानस्पतिक वर्गीकरण करते हैं, उसमें कई सारी चीजें मैं यहाँ पर इंक्लूड कर दूंगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर कौन से नंबर का पॉइंट हो जाएगा, चौथा। चौथे नंबर का पॉइंट हो जाएगा वानस्पतिक वर्गीकरण। वानस्पतिक वर्गीकरण, वानस्पतिक वर्गीकरण। इसमें कई सारे कंसेप्ट क्लियर करूंगा। देखो वानस्पतिक वर्गीकरण के अंदर जैसे टेबल बनाएंगे, टेबल फॉर्मेट में बेटर ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे फसल, कोशिश करना कि टेबल अच्छे से सुंदर और शानदार से बनाओ, फसल। फिर यहाँ पर लिखेंगे वानस्पतिक नाम। वानस्पतिक नाम को वैज्ञानिक नाम कहते हैं, ये हमें पता है, एक ही पहले दिन कंसेप्ट क्लियर कर दिया था। क्या पहला नाम, क्या दूसरा नाम, क्या अंडरलाइन किसने दिया था, द्विनाम पद्धति क्या होती है। कुल एक साथ नहीं लिखूंगा, क्योंकि कुल नीचे लिख दूंगा ग्रेमनी परिवार का सदस्य, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। गुणसूत्र लिख दूंगा, क्योंकि गुणसूत्र संख्या सभी की अलग अलग है, हालांकि मैंने याद करवा रखी है। उत्पत्ति का स्थान भी मैं यहाँ पर लिख दूंगा, उत्पत्ति का स्थान। फल प्रकार सभी का लिख दूंगा, खाने योग्य भाग सभी के बीज होते हैं, तो ये नहीं होगा, है ना। तो वानस्पतिक नाम और उत्पत्ति स्थान। परागण लिख सकता हूं मैं यहाँ पर कि हाँ परागण कौन सा पाया जाता है, ये चीजें मैं यहाँ पर लिख दूंगा। चलो फिर बाकी बच्चेगी जो भी एक साथ लिख दूंगा। फिर देखो टेबल बनाएंगे बड़े शानदार से, कोशिश करना कि 6 फसलें आएगी अपनी। वानस्पतिक नाम का थोड़ा कॉलम हल्का सा बड़ा रखना, क्योंकि वानस्पतिक नाम गुणसूत्र संख्या की सबसे छोटा कर सकते हैं आप कॉलम, गुणसूत्र संख्या का कॉलम सबसे छोटा कर सकते हैं आप लोग।
चल, पहला जो लिखेंगे, पहला अपन गेहूं को लिखेंगे, गेहूं। फिर दूसरे नंबर पे जो लिखेंगे, गेहूं के बाद लिख देते हैं, गेहूं के बाद जौ को लिख देते हैं। एक चाहो तो बीज दर भी ऐड कर लेंगे इसी में, कोई बात नहीं, चलो आपकी जगह नहीं बचेगी तो अलग बना देंगे, मत करना। आप ऐसा करो, ये एक बना दो, एक और बना देंगे जिसमें बीज दर, R/P और कई सारी चीजें मैं मेंशन कर दूंगा, पादपों की संख्या, प्रोटीन, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट, कई सारी चीजें कर देंगे, चिंता मत करो, है ना। गेहूं जो, गेहूं जो चावल, चावल, ज्वार मक्का बाजरा, ज्वार मक्का बाजरा, बाजरा। चलो, आप जानते हैं गेहूं का वैज्ञानिक नाम बहुत अच्छे से, टिट्रिकम एस्टिवा, एसटी। जौ का जानते हैं, हार्डियम वल गे। चावल का जानते हैं, ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा। ज्वार का सोरगम बाइकोलर, सोरगम बाइकोलर। मक्का का जिया मैच, बाजरा का पेनिसेटम, गुणसूत्र संख्या गेहूं में, जौ में, चावल में, ज्वार मक्का बाजरा। उत्पत्ति स्थान साउथ वेस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया का मतलब दक्षिणी, वेस्ट का मतलब पश्चिम एशिया, और जौ का इथोपिया, इथोपिया। चावल का साउथ ईस्ट एशिया मतलब दक्षिणी पूर्वी एशिया। याद रखना, वीट, गेहूं को क्या कहते हैं, वीट। वीट में डब्ल्यू आता है तो इसमें क्या आएगा, डब्ल्यू। चावल में क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। साउथ ईस्ट एशिया और साउथ वेस्ट एशिया में अक्सर कंफ्यूजन होता है, गेहूं को कहते हैं वीट, क्या कहते हैं, वीट। वीट का डब्ल्यू याद रहेगा, है ना। जौ को क्या कहते हैं बोलो, बार्ले, बार्ले। चावल को क्या कहते हैं बोलो, राइस। ज्वार को क्या कहते हैं, सोरगम। मक्का को क्या कहते हैं, मैच। और बाजरा को क्या कहते हैं, बाजरा। ठीक है, पर्ल मिलेट भी कहते थे, देखो क्या हो भी, पर्ल मिलेट भी कहते हैं, पर्ल मिलेट, पर्ल मिलेट भी कहते हैं ना। चल, कहां गए अपन। ज्वार का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका, इसकी कहानी सुनाऊंगा कभी जब ज्वार पढ़ाऊंगा तब, ज्वार पढ़ाऊंगा तब। मक्का मैक्सिको, तब जाके ज्वार का कंसेप्ट। बाजरा का अफ्रीका। परागण आप जानते हैं C3 में क्या होगा, स्वपरागण, स्वपरागण, स्व, स्वपरागण। स्वपरागण, स्वपरागण। ज्वार में बताओ क्या होगा, बहुधा पर परागण। बाकियों में क्या होगा जानते हैं आप, ठीक है भाई। 3 नंबर पॉइंट समझ नहीं आ रहा, चावल ओराइजा सेटाइवा 24 साउथ ईस्ट एशिया दक्षिणी पूर्वी एशिया स्वपरागण। डन, यशपाल भाई। सर आप शुरू से पढ़ा देते, कहां से पढ़ा देता है शुरू से भाई।
ड्रैगन एच के भाई नहीं पढ़ा था भाई, शराब तभी से लिखो लिखो, क्योंकि ऐसे लिखोगे तो फिर क्योंकि लगभग कल भी आपने 10 मिनट लेट हो गए थे, आज भी 5:40 कर दिया तुमने। 5:40 कर देते हो जो फिर टाइम ही नहीं बचता। हो गया हो तो बताओ, चले आगे। किसके बाकी है देखो, इथोपिया, इथोपिया। चले आगे। हम्म। हो गया, चल नेक्स्ट कर दूं क्या? भाई यहां तक तो हो गया होगा शायद, ऐसा करते हैं। ठीक है, अब इन सभी का कुछ कॉमन सी चीजें मैं लिख देता हूं यहाँ पर। क्या लिखूंगा? जैसे अगर पूछे आपसे कुल, क्या पूछे? कुल, तो सभी का क्या होगा? सेम। ग्रेमनी, या फिर क्या होगा? पोएसी, या फिर क्या होगा? घास कुल, घास कुल, है ना। फल प्रकार पूछे, फल प्रकार, तो क्या बताओगे आप? कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस। खाने के बाद तो बीज होता है सभी का, ठीक है। और ये हो गया। और इसका तना क्या कहलाता है सभी का? तो कल्म, क्या कहलाती है? कल्म कहलाती है, ठीक है। कुल फल प्रकार। एक पुष्प क्रम, पुष्प क्रम, पुष्प क्रम देखो, हेड स्पाइक कहलाता है गेहूं जौ का। हेड और स्पाइक जो कहलाता है वह किसका कहलाता है? गेहूं और जौ का। गेहूं जौ और चावल। और ये ओपन पेनिकल, ओपन पेनिकल, पेनिकल, चावल और ज्वार, चावल और ज्वार, चावल और ज्वार। और मक्का, मक्का का पूछे तो इसका मक्का का बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो नर भाग को कहते हैं, नर और मादा। नर भाग टेसल और मादा भाग सिल्क। ये किसके हैं? मक्का। और सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल स्पाइक पूछे तो बाजरा का। सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल स्पाइक, तो ये है बाजरा का, बाजरा का। अब देखो इनमें जो महत्वपूर्ण जीन है वो एक साथ बता देता हूँ। जीन और प्रथम संकर किसमें, कुछ टेबलें, ये इन टेबलों से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। हालांकि पढ़ेंगे विद डिटेल्ड अपन, और ये चीजें आपको अक्सर याद होनी चाहिए कि इन चीजों का बेसिक सा नॉलेज। हाँ लिखो ना दोस्त, लिखाने के लिए किया है मैंने ना। चल, फिर इसके बाद, इसके बाद महत्वपूर्ण जीन, ये लिख लेना। आपको नहीं दिखेगा, दिख जाएगा। चलो, फिर महत्वपूर्ण जीन, महत्वपूर्ण जीन, महत्वपूर्ण जीन। महत्वपूर्ण जीन में देखो क्या क्या है। जैसे इधर लिखेंगे फसलें और सामने लिखेंगे जीन, जीन। पहली फसल मैंने लिख दिया, जैसे गेहूं, गेहूं के जीन आप जानते हो तो बता सकते हो मुझे। नोरिन, टेन, है ना। और एक राइट 1 और 2,
हालांकि 2-3 एक्स्ट्रा मैं क्वेश्चन में लिखा रहा हूँ, याद रखना, परीक्षा में कभी नहीं आते, अच्छी खासी ठीक ठाक है। तो एक तो है क्या नाम है, यूजी 99, यूजी 99 ओल्सन बोना, ओल्सन बोना। हाँ भाई, तीसरे नंबर पे नर, नर जो भाग है दोस्त वह टेसल कहलाता है। नर जो भाग है दोस्त वह कहलाता है टेसल, और मादा भाग कहलाता है सिल। पड़ोसी से पूछेगा तो वो भी बता देगा शायद तुझे, है ना, कोई बात नहीं। कौन पहले एक बार बता, किसने देखे? हाँ, हाथ खड़ा कर दिया कर भाई, मैं बता दूंगा तुझे ना। चलो, नोरिन 10, राइट 1 और 2, यूजी 99, ओल्सन बोना, और एक टॉमसन नाम से भी जीन है, हालांकि वो कुछ किताबों में है टॉमसन, ये कुछ किताबों में है कुछ में नहीं है, तो इसको लिखना चाहो तो लिख लेना, बाकी आएगा नहीं आपके। फिर देखो, चावल का पूछे तो चावल का आप बहुत बेटर जानते होंगे दोस्त कि डी जी वो जिन, हरित क्रांति के बारे में जानते हैं तो डी जी वो जी, ये जो है वह किसका है, चावल का है। और नेक्स्ट अगर मैं आपसे बताऊं, यार ये लाइनें ऐसे ढंग की नहीं लगेगी ना, ये ढंग की ऐसे लगेगी, सीधी लाइन है। अब सही लगी ना, बीच वाली भी हटा दें, क्योंकि सुंदरता बड़ी जरूरी है जीवन, और हर खूबसूरत चीज बेवफा होती है, याद रखना। चल, अब देखो डीजी वुजीन हो गया। फिर क्या नाम है, ज्वार, ज्वार, ज्वार का होता है काफिर, सही कह रहा हूं, काफिर। फिर देखो, जौ का, जौ, जौ का टिप्ट, 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 हाँ जी भाई, नोरिन, नारियल नहीं, ठीक है चंद्रबिंदु। टिप्ट 23 है, भरतपुर का है क्या दोस्त? करौली, भरतपुर, धौलपुर, है ना, वही बेल्ट है। हाँ, करौली, भरतपुर, धौलपुर वाला, धौलपुर। और क्या, क्या था, मक्का, मक्का ओपेक टू फ्लोरिटू, मक्का ओपेक टू फ्लोरिटू, मक्का ओपेक टू फ्लोरिटू, ओपेक टू, ओपेक, ओपेक टू फ्लोरिटू। हाँ, टन टोकरे बजा रहे हो आप। गिफ्ट 23 है, बाजरा, सही कह रहे हो, हाँ उल्टा हो गया। हाँ, दिलकुश भाई समझ आ गया, ठीक है। बाजरा, जो, यहाँ बाजरा कर लो, जो का नीचे लिख लेते हैं। सही कह रहे हो भाई, क्या नाम है, यहाँ बाजरा, नीचे लिख लेते हैं जो का, जो का लिख लेते हैं, यू जेड यू, ठीक है। छठे नंबर पे कौन सा बच गया, जो, यू जेड यू, यू जेड यू। और एक जीन बताते हैं ब्रीटल नाम से, लिख रहा हूं कोष्टक में, ब्रीटल नाम से, ठीक है, ब्रीटल, ब्रीटल नाम से ना, ब्रीटल, ब्रीटल, ठीक है, कोष्टक में डाल रहा हूं, मतलब समझ जाना कि ये चीजें नहीं नहीं याद करोगे। हाँ सर, पढ़ाई खूबसूरत होती है, वो बेवफा, पढ़ाई खूबसूरत होती नहीं है दोस्त, पढ़ाई खूबसूरत होती है तो तुम पढ़ लिख के नौकरी लग चुके हो तब तक। हाँ, पढ़ते टाइम तो सबसे ज्यादा आलस आते हैं, सबसे जिंदगी का सबसे टफ काम भी पढ़ाई है, और सबसे आसान काम भी पढ़ाई है। रघुनाथपुरा क्या करे, चले, चले, एक और लिख लेते, दो टेबले, और दो टेबले, या तो मैं फोटो निकाल दूंगा, डायरेक्ट टिप लेना। अभी एक आधी तो बनाएंगे, टाइम कितना बचता है, क्योंकि ये बेसिक कोशिश करेंगे कि आज खत्म कर दे, कल क्रॉप को चालू करे। तो दो, या तो मैं कुछ फोटो निकाल दूंगा, तो वहां से टिप लेना। चलो, पहले तो बनाओ जितना टाइम बचा हुआ है वहां तक।
टाइम का क्या करे यार बॉस। चल किसी के बाकी दोस्त, किसके? वीट में क्या लिखा है? वीट में नोरिन 10 लिखा हुआ है, RST 102 लिखा हुआ है, UG 99 और ओल्सन बोना लिखा हुआ है। क्योंकि जीन में 4 नंबर पे क्या लिखा है? 4 नंबर पे ओल्सन बोना लिखा है। हालांकि बच्चों को ये चीज कट रही है, तो दोस्त लो, बेटर ऑप्शन यही रहेगा आपके, मुझे दिखाई देता है यहाँ पर, क्योंकि चलो 1 मिनट में हट रहा हूँ दोस्त, हट ही रहा हूँ, है ना। लो, टेबलें बनानी पड़ती है यार सुंदर। जो के 2n कितने होते हैं बताओ? जो और बाजरा कितने होते हैं? हाँ, तो यहाँ कितने लिखे? जो के कितने? हाँ यार, जो के तो 14 लिखो ना, सही कह रहे हैं। जो के कितने हैं? 14। जो और बाजरा कितने? 14। और जय के कितने? 42। अरे कोई दिक्कत नहीं, सारे एक साथ लिखा रखे। जो बाजरा 14, मक्का सोरगम 20, और उसके बाद क्या आता है? तिल कपास 24। फिर उसके बाद करिश्मा को के आर टी के, ऐसे कर लेना। पूरा का पूरा बता रखा है दोस्त। लो देखो, जो बाजरा 14, जब MS धोनी ने मेज और सोरगम 20, करिश्मा को टीका लगाया, बता तो रखा है 24 और ये 26। लो, ये कुसुम राइस और तिल कपास। फिर SMS बहुत अच्छे से बता रखा ऊपर नीचे। वो गेहूं के साथ क्या है, जई हमेशा चलती रहती है, साथ चलती है, पहले एक जैसी दिखती है सब कुछ, गेहूं जो जई, ऐसे हो गया। और जई का होता है एविना सेटाइवा। जंगली जई के अंदर तीनों प्रकार की सुसुप्त अवस्था पाई जाती है, याद रखना, है ना। इनसेट और इननेट, इनफोरेस और इंडक्ट, तीनों प्रकार की सुसुप्त अवस्था जई के अंदर। चल, क्या कह रहा था मैं कि प्रथम संकर किस्में, अगली चीज क्या लिखेंगे? प्रथम संकर किस्म, संकर किस्म, किस्म। फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटीज, फर्स्ट हाइब्रिड, हाइब्रिड वेराइटी, वेराइटी, फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी। यहां पे लिखेंगे फसल, और यहां पर क्या लिखेंगे? किस्म, 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 किस्म। मक्का, ज्वार, मक्का ज्वार, मजबूर, बाजरा। फिर कपास, कपास के बाद अरहर और धान। मक्का, मक्का की जानते हैं क्या है? हाँ? क्या? गंगा वन, बहुत बढ़िया, गंगा वन, 1961। अनाज, अनाज की प्रथम संकर किस्म, अनाज की प्रथम संकर किस्म। चलो, ज्वार की क्या है? CSH1। बाजरा की हाइब्रिड बाजरा 1। कपास की H4, जो डॉक्टर सीटी पटेल ने डेवलप की थी, है ना। और ये है, लिख देता हूं, 1964, 1965, 1970, 1970। और क्या नाम है? अरहर की ICPH 8, ये 1991 दिखे शायद एक बार, 1991। और धान की वो APRG 1, और ये है 1995।
ये एक बार चेक कर लेंगे, 4 है क्या, कंफर्म हो, एक बार फिर भी देख लूंगा मैं। चल ये देखो, दलहन की तो प्रथम संकर किस्म ये है और अनाज की प्रथम संकर किस्म ये है। तो दलहन की प्रथम संकर किस्म, प्रथम संकर किस्म, संकर किस्म ये है। फिर भी एक बार इनका सन जरूर मैं चेक कर लेता हूँ, है ना। किसकी है, एक तो अरहर और धान की, अरहर और धान की। हाँ एक बार चेक कर लेता हूँ। ICPH 1994 और 90 उल्टा हो गया ना, यहाँ पे 4, सही कह रहे हो आप, 4 और 1, 4 और 1, ये लो, और बाकी सारे रेडी, डन। अरहर, हाँ अरहर में 4 शब्द तो 4 सही है, उल्टा अरहर में कितने शब्द, 4। बाकी चाहो तो धान को ऊपर, अरहर को नीचे लिख देना, ताकि सीरियल याद रख जाएगा। 61, 64, 65, 70, 91 और 94। लिखो लिखो, टाइम कितना हो गया, टाइम तो कुछ वर्गीकरण और लिखो ना, कुछ टेबल लिख दो, कुछ टेबल निकाल दो, वो लिख लोगे क्या दो? क्यों, लिख लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर कल कंटिन्यू कर देंगे, कल लिखोगे। ICPH, ICPH, मुझे फिर भी डाउट है इसमें। ICPH पिजन पी, पहले भी सही, क्योंकि ज्यादातर तो गलत नहीं लिखते। पिजन पी, APR, एक मिनट दोस्त। अरहर की खान में नहीं, सीट किसी के पास कोई सीट है क्या? जहां तक मुझे कंफर्म है, मैंने जो बेटर पहले लिखा है वो सही है, किसी के पास हो तो बता दो। भाई 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 भाई, अभी क्लास चेंज नहीं हुई, क्लास वापस दूसरी लगेगी ना, उसमें आओगे, जाते वक्त तो कोई मतलब नहीं है। किसी के पास है क्या? वैसे तो मुझे जो कंफर्म हूं मैं, जो पहले लिखा है ना वो मैंने सही लिखा, किसी के पास हो तो एक बार बता सकते हो तो मुझे। नहीं नहीं, पहले मैंने जो लिखा है ना, हाँ ये सही है। बाकी पहले जो लिखा है उस पर मुझे, हाँ कॉन्फिडेंस हूँ कि पहले ज्यादा सही लिखा था। एक बार फिर भी कल मैं कंफर्म करके बता दूंगा। पर बाकी मुझे जो पता है, ICPH 1991 और APRG 1994, जहां तक मुझे पता है। फिर भी कल आपने कहा कि कंफर्म मैं बता दूंगा, पर बाकी पहले वाला बेटर ऑप्शन लगा मुझे। ठीक है चलो, एक बार देखो, चल एक बार देखो, खत्म आज की क्लास। आते पहले अपन ने स्टार्ट किया कि कल क्या पढ़ा था उसके बारे में हमने चर्चा करी। फिर उसके बाद हमने देखा कि वर्गीकरण हम पढ़ रहे थे कंटिन्यू, जैसे ऋतु के आधार पर गुणसूत्र वगैरह, परागण वगैरह के आधार पर देख लिया था। आज हमने देखा कि पहले तो कल देखा था कि जो अमीनो अम्ल है उसमें 3 LMT है ना, लाइसिन, मिथ्योनिन, ट्रिप्टोफैन। अब वसी अम्ल के आधार पर देखा तो दो प्रकार के, एक तो सफा, एक पूफा, है ना। सफा से अपन को याद रखता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पूफाजी परिवार में बढ़िया होता है, तो इन्हीं को याद रखना है, मतलब ये ठीक होंगे हृदय रोगियों के लिए। अब देखो, नाम ऊपर बड़ा तो वसीय अम्ल के नाम होंगे छोटे, नाम होगा छोटा तो वसीय अम्लों के शब्द होंगे बड़े। जैसे इसमें देखो ना, लिनोलिनिक 5 और पाल्मिटिक, नाम ऊपर 3 छोटा है पर नाम इधर क्या होंगे, बड़े होंगे। अब इधर नाम बड़ा है परंतु इधर नाम होंगे छोटे, लिनोलिनिक, लिनोलिक और ओलिक, याद रखना, बड़े इंपोर्टेंट है। ये होंगे तो अच्छा रहेगा हार्ट पेशेंट के लिए, वो होंगे तो हार्ट पेशेंट के लिए बेटर नहीं होगा। पूछा जाता है कि सबसे अच्छा ऑयल किसका होता है, तो कुसुम का, क्योंकि 78% उनमें क्या पाई जाती है, वैसे हम लोग की मात्रा। जो फिर सैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड,
फिर सीरियल्स क्रॉप के बारे में चर्चा करी कि रोमन भाषा के सेरा शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है क्या, अनाजों की देवी। बात करें अनाज वाली फसलों में कार्बोहाइड्रेट अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% सभी के अंदर पाई जाती है। हालांकि ऑन एवरेज 70% मानी जाती है कि हाँ सभी अनाज वाली फसलों के अंदर 70% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। फिर भी मैं लिखा दूंगा कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण। बाजरा के अंदर सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक फास्फोरस पाया जाता है। खनिज पदार्थ, खनिज लवण जो है 2 से 3% पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा बाजरा के अंदर पाए जाते हैं। वसा सबसे कम चावल के अंदर मिलती है 0.5%, ये कल चर्चा करेंगे अपन। चल, ये हमने कुछ उर्वरक प्रबंधन के बारे में चर्चा करी। फिर हमने देखा कि वानस्पतिक वर्गीकरण, कुछ कॉमन चीजें हाँ हमने बेसिक सा पढ़ा होगा 11वीं 12वीं में। हम जानते हैं कि टिट्रिकम एस्टिवम गेहूं है, ओराइजा सेटाइवा धान है, सोरगम बाइकुलर ज्वार है, जिया मेज मक्का है, पेनिसेटम ग्लूकम क्या होता है बाजरा, और हार्डियम वल्गियर जो है ग्रेनी परिवार के सदस्य हैं। गुणसूत्र कली मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया था, कोई माता बच्ची नहीं। सिर्फ यहाँ पर उत्पत्ति स्थान में 2 कंफ्यूजन है, साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ वेस्ट एशिया। वीट के अंग्रेजी में अल्फाबेटिक में क्या आता है, डब्ल्यू आता है, तो ओरिजिन प्लेस में भी डब्ल्यू आता है, साउथ वेस्ट एशिया। तो अपने आप दूसरा ईस्ट एशिया याद हो जाएगा किसका, अपने किसका भाई, चावल का। इधर देख ले दोस्त, है ना, 5 ही मिनट में जब पूरी क्लास का करें ना तो कहीं भी ध्यान नहीं होना चाहिए ना। तुम्हारा ध्यान किधर है, वैसे भी तुम्हारा हीरो तो इधर है, तो कहाँ देख रहा है दादा। चलो अब देखो, फिर देखो परागण की बात करूं तो C3 प्लांट्स हमने कहा था कि सेल्फ पोलिनेटेड होती है। एकमात्र ज्वार का हमें याद रखना है कि बहुधा पर परागण होता है, बाकी C4 प्लांट्स में क्या होता है, पर परागण होता है, बेसिक कंसेप्ट से। फिर हमने देखा कि ग्रेमनी परिवार के सदस्य है, सभी के अंदर फल प्रकार कैरियोप्सिस है। टेबल बनाकर लिखने से कोई मतलब नहीं होता, सभी का तना कलम कहलाता है, याद रखना। पुष्पकरण सभी के मैंने यहाँ पर लिखा दिए क्योंकि 2-2 के जोड़ों में लगभग बैठ रहे थे सारे, इसलिए मैंने यहाँ लिखा दिए। फिर कुछ टेबल्स में मैंने कहा कि जिनसे संबंधित फसलों से संबंधित जो जीन पाए जाते हैं उनको एक साथ समेट दिया। हालांकि बाद में भी चर्चा करूंगा और नहीं भी करूं तब भी चलता है क्योंकि यहाँ सबसे आसान रहता है, एक ही बार पढ़ोगे खट से आपका जवाब आ जाना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमने प्रथम संकर किस्में, प्रथम संकर किस्मों के बारे में चर्चा करी, डिटेल से ये लिखा। हालांकि फिर भी मैं कह रहा हूं कि मुझे जहां तक कंफर्म है, आपने कहा तो हो सकता है सन के अंदर मिस्टेक होना, कोई ये नहीं है कि ऊपर नीचे हो जाता है, पर जहां तक मुझे पता है मैंने सीक्वेंस याद कर रखी है, तो ये 61, 64, 65, 70 और 91 और 94 आना चाहिए, क्योंकि मैंने ये सीक्वेंस याद कर रखी है बढ़ते हुए क्रम में। पर फिर भी कहा तो चेक करने में कोई हर्ज नहीं है, हालांकि मैं चेक कर दूंगा, पर मुझे ये लगता है कि 1991 और 1994 यहाँ आने चाहिए। तो मक्का की गंगा वन अनाजों में प्रथम है संकर किस्म। अरहर ICPH 8 इकरी सेठ ने डेवलप करी थी, हम बताएंगे सब कुछ। ये दलहनी फसलों की प्रथम संकर किस्म है। ज्वार की CSH 1 है जो कि 1964 में आई थी। बात करें बाजरा की, हाइब्रिड बाजरा जो कि 1965 के अंदर आई थी। कपास की HP4 जिसे हाइब्रिड 4 कहते हैं, और ये डॉक्टर सिटी पटेल ने करी थी। एक वरा लक्ष्मी के बारे में भी पढ़ेंगे जब अपन कपास पढ़ेंगे ना, गोसिपियम स्पेसीज, क्योंकि हिर्सुटम आर्बोरियम वगैरह सभी के बारे में पढ़ेंगे वहां पर। अरहर ICPH 8 होती है, 1991 ही कहूंगा क्योंकि मुझे यही याद है, फिर भी मैं कह रहा हूँ। चलो, दलहन की प्रथम संकर किस्में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि याद रहती है ना, APRH और ये 1994, फिर भी मैं कल कंफर्म करके बताऊंगा। चलो, आप सभी का धन्यवाद। मैं तो यही करके जाऊंगा मुझे जो याद है, ठीक है। तुम देख, क्योंकि है डेट है 31। धन्यवाद ऑनलाइन वाले बच्चों का सभी का। सर जी ICPH 8 1991 ऐसे है क्या, देख लेंगे। धन्यवाद आप सभी का।